इसका विषय है भारत में कृषि का भविष्य। भारत में कृषि हड़प्पा काल से आज से 5000 वर्ष पहले करना शुरू करने के सबूत मिले हैं, जिसमें कालीबंगा में इसकी एविडेंस मौजूद है। कृषि से पहले आदमी एक घुमक्कड़ अवस्था में था। कृषि की खोज ने बहुत कुछ दिया, आदमी को एक स्थायी आवास बनाकर एक जगह रहने की शुरुआत की और एक विकास की गति चलती आई। 18वीं सदी में आते आते जागीरदारी प्रथा के बाद जो खेती में परिवर्तन आया, आज दुनिया में एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है, एक पिछड़े हुए देश है। हम यदि हमारी आम जनता के लिहाज से देखें तो हम दुनिया में पिछड़े हुए देश हैं। हम यदि अंबानी और अडानी के हिसाब से देखें तो हम आगे हैं, लेकिन भारत की जनता अंबानी और अडानी नहीं है। अभी 2019 के बाद जनवरी से जो भारत में कोरोना नाम का एक ऐसी अदृश्य बीमारी जो दुनिया में जिस समय पूंजीवाद का संकट गहरा रहा था, उस समय आई या इजाद की, ये मैं नहीं कह सकता, ये वैज्ञानिकों का विषय है। लेकिन विज्ञान ने उसकी उपलब्धियों और साधनों पर दुनिया में पूंजीपतियों का आधिपत्य है, और आज इतनी विशाल काय मशीनें उन्होंने खड़ी कर दी कि उन मशीनों को खड़ी करने के लिए, खड़ी करने के बाद उनको उपयोग के लिए उसको बहुत बड़ी खेती की ज़रूरत है। जो भारत का किसान छोटी छोटी खेतियों में बटा हुआ है, आज भी भारत में 60 करोड़ लोग जो खेती पर जिंदा है, ये पूंजीवादी खेती के लिए एक संकट है। उस संकट को हल करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सरकार, जिसका नेतृत्व मोदी कर रहा है, जो एक पूर्णतः पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। अभी संसद में उसने 3 अधिनियम बनाए और उन्होंने ऐसे लुभावने रूप में लोगों के सामने पेश किया कि तुम अपने अनाज को कहीं भी बेच सकते हो, मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं हो, तुम्हें अच्छे भाव मिलेंगे, तुम कितना भी उसमें स्टॉक रख सकते हो, उस पर तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। तो अच्छे भाव, स्टॉक और कहीं भी बेचने की ये जो 3 बातें की गई हैं, ये इतनी लुभावनी और गलत है कि आज हम जो खेती की जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये हो सकता है आने वाले समय में एक इतिहास का विषय बन जाए, क्योंकि विकसित देश अमेरिका में एक किसान ने ट्वीट करके कहा कि मैंने 2018 के अंदर मक्का की जो कीमत मेरे को मिली, उससे ज़्यादा मेरे पिताजी को 1972 में मिली। वहाँ ये तरीके पहले से लागू है, और अमेरिका के अंदर जो ये बिल पास करने के बाद जो खेती की स्थिति होगी वो पहले से है। हम इसको अमेरिकन मॉडल कह सकते हैं।
लेकिन हम अमेरिका की स्थिति देखें तो अमेरिका के किसानों पर 425 अरब डॉलर का कर्जा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्या करने की दर 45% बढ़ी है। बड़ी कंपनियों के लिए कोई भंडार की सीमा नहीं है। हम यदि फ्रांस को देखें तो फ्रांस में एक साल में 500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अमेरिका में 1970 से अब तक 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। इंग्लैंड में 3000 डेयरी फार्म बंद कर दिए। अमीर देश 246 अरब डॉलर की सब्सिडी अर्थात 17,220 अरब रुपए की सब्सिडी किसानों को देते हैं। फिर भी उनको एक संकट है। और अमेरिका में सब्सिडी इस बात के लिए दी जाती है कि तुम फसल मत बो, जितने दूर में फसल बोओगे आपको प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद भी वहाँ ये स्थिति है। भारतीय किसान जो 73 साल के अंदर जो ये तैयारी करके आया, कल 25 सितंबर के अखबार में हिंदू ने भी लिखा है और राष्ट्रदूत ने भी लिखा है कि मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने इतने गोदाम खड़े कर लिए हैं कि वो 12 महीने का अनाज का स्टॉक कर सकता है। हम यदि इन सारी रिपोर्टों को इनको देखें तो हालात ये है कि किसान नहीं रहेगा, सिर्फ खेती रहेगी। क्योंकि जो आज विज्ञान ने नई मशीनें खड़ी कर दी हैं वो मशीनें नहीं, दानव है। वो छोटे किसानों का एक तरह से खून पीने वाले लोग हैं। अब हम यदि 90 साल के विकास 90 साल का हम यदि देखें, पीछे का 90 नहीं 70 साल का हम देखें, कांग्रेस और बीजेपी का सारा मिला के भारत की व्यवस्था को देखें तो कांग्रेस ने भूमिका तैयार की। इसका वर्गीय चरित्र में कोई फर्क नहीं है, उसने भूमिका तैयार की है। उस भूमिका की देन है कि उस भूमिका के ऊपर बीजेपी पनपी है। वामपंथी हिंदुस्तान में पनपने से इसलिए पीछे हट गए कि वामपंथियों ने भारतीय परिस्थिति, भारतीय सामाजिक स्थिति, भारतीय संस्कृति की स्थिति, भारत की अर्थव्यवस्था उसके समझ में ही नहीं आई और वो दुनिया की वैसे नकल करना चाहते थे। इसलिए आज वो बहुत पीछे चले गए। उनसे लोकल पार्टियां आगे चली गई। उन्होंने बुनियादी गलती वहीं कर दी जहाँ जिस मुल्क में किसान बहुमत है उसमें ये कहते हैं कि मजदूर राज के नेतृत्व में राज होगा। आज मजदूर नेतृत्व है कहाँ? क्योंकि वो ये नहीं जानता वर्गों के चरित्र को कि जो मध्यम वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो यदि कोई माल खरीदता है और बेचता है तो उसको माल सस्ता मिलेगा, वहाँ से खरीदेगा, और जहाँ उसको कीमत ज़्यादा मिलेगी वहाँ बेचेगा। तो आज दुनिया में हमें 70 साल में जो तकनीकी लेनी चाहिए थी वो हमने नहीं ली, हमने बना बनाया माल लिया। इसलिए आज भारत का मार्केट चाइना के माल से पटा हुआ है। यहाँ का व्यापारी उनसे माल खरीदता है और हमारा जो संगठित मजदूर और संगठित जो उद्योगों का ढांचा था वो तबाह हो गया। कहाँ रहा मजदूर? लेकिन समझ में नहीं आया। वो लकीर के फ़कीर हो रहे, जैसे एक भगवत गीता बाँचने वाले होते हैं वैसे ही वो बाँचते हैं, इससे आगे नहीं बढ़े और वो खुद भी इन टुकड़ों में विभाजित हो गए। आज जो किसान संगठन है, जो किसानों की बात करते हैं, हितैषी की उनको समझाने की बात करते हैं, तो वो किसान संगठन भी एक दुकानों के रूप में हो गए। वो भी इस व्यवस्था के शिकार हो गए। उनके पास भी अच्छी गाड़ी, घोड़े, हवाई जहाज़ों की यात्रा, सफ़र और अपर मिडिल क्लास का उनका कैरेक्टर हो गया। इसलिए किसान को उसके हवाले छोड़ दिया। यदि OECD रिपोर्ट हम अवलोकन करें तो ये सारी चीज़ें साफ होती हैं। दूसरा ये है कि उसके साथ मंडी के अंदर काम करने वाला छोटा व्यापारी, छोटा पलदार मजदूर, यदि मंडी बंद होती है और आप मंडी को इनकार करते हो तो वो मरती है।
और जो राज्य सरकारों का चरित्र है वो कोई केंद्र सरकार के चरित्रों से भिन्न नहीं है, वो उसकी केवल पूर्ति करता है, वो उसकी बुनियादी बात को नहीं रखता। संविधान में चाहे कुछ भी होगा, संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि कृषि के ऊपर नीति बनाए, कृषि पूर्णतया राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार बनाती है। और राजस्थान में कल उन्होंने कहा कि हम तो उपलब्धियों की घोषणा कर रहे हैं, जबकि उपलब्धि राजस्थान में कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार की 2.5 वर्ष में एक ही उपलब्धि है कि गहलोत को कैसे मुख्यमंत्री रखा जाए, उसके लिए चाहे कितना भी होटलों पर खर्चा करना पड़े, चाहे कितना भी किसी को रिश्वत देना पड़े, चाहे कितना भी चंदे के रूप में दिल्ली शाही परिवार को भेजना पड़े, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेगा, चाहे कुछ भी हो। ये उनकी कांग्रेस की नीति रही और उनकी स्थिति ऐसी मिल गई कि किसानों में से ही कुछ लोगों को ले लिया। जैसे सामंतवाद के अंदर किसी भी सामंत के जातियों की नहीं चलती थी, उसमें पटेलों की चलती थी, और पटेल एक भी राजपूत नहीं था, शेखावत नहीं था, राठौड़ नहीं था, वो सारे जाट थे। आज भी उनमें से कुछ लोगों को खरीदा है वर्तमान व्यवस्था ने, केंद्र सरकार ने भी खरीदा है और राज्य सरकार ने भी खरीदा है, और वो एक भोंपू की तरह से काम दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हम आज जो खेती के बारे में जो सोच रहे हैं, क्योंकि आज साधनों पर कब्जा किसान का नहीं है, किसान का साधन इतना पिछड़ा हो गया, वो आउट ऑफ डेट हो गया कि नए वैज्ञानिक साधन और नए औजारों के सामने वो निश्चित तौर पर ये संगठित होकर के नहीं लड़ेगा तो धराशायी होगा। आज धन्यवाद का पात्र है पंजाब और हरियाणा का किसान, जिसका विदेशों से सबसे ज़्यादा वास्ता है, अमेरिका, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया। वो जानता है कि वो जब संकट में है तो हमें उस दोबारा संकट में क्यों डाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था, जो ये व्यवस्था अर्ध सामंती और अर्ध पूंजीवादी से पूंजीवाद की तरफ अक्सर हो रही है, जो जा रही है, वो बहुत पीड़ादायक है। और उसके अंदर सारे जो बहाने लिए गए हैं, वो कोरोना के जो बहाने लिए गए हैं, वो एक और भी बहुत खतरनाक है। आज इनको आगे बढ़ने के लिए, भावी पीढ़ी को अंधा भगत बनाने के लिए आज इनकी स्कूल कॉलेजें बंद कर दी, आज दारू की दुकानें खोल दी। आज बहस ये नहीं चल रही है कि स्कूल कब खुलेगी, बहस ये चल रही है कि मंदिर कब खुलेंगे। तो ऐसे अंध समय में जो 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है, आज अभी हमने लिस्ट देखी थी कांग्रेस की, टूरिज्म के सेंटर से मंदिरों का विकास करना ही क्या कांग्रेस का विकास हो गया। ऐसी सूरत में ये जो पूंजी है, वादी व्यवस्था जो अभी तीव्र गति के साथ बढ़ रही है और जो सामने आ रही है, उसके अंदर काश्तकार को भी एक वो पुनः गुलाम बनाया जाएगा। हड़प्पा के अंदर कृषि ने हमें सिखाया कि हम एक जगह आबाद हो। आने वाले समय में हमें पूंजीवाद ये बता रहा है कि किसान भी वापस एक जिप्सी की ज़िंदगी जिएगा, वो खुले के अंदर घूमेगा, उसकी स्थिति भी बावरी और साटिया और ये परिवार जो घुमक्कड़ है, वापस घुमक्कड़ बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, कभी विकास का पहिया पीछे की तरफ नहीं चलता। जो किसी सांप को आप मारते हो और घायल होता है तो वो ज़्यादा तड़पड़ाता है। इसलिए पूंजीवाद भी अपनी आखिरी अवस्था के अंदर और ज़्यादा तेज़ी के साथ अत्याचार, अन्याय और शोषण करने पर उतारू है। इसका मुकाबला सिर्फ जनता ही कर सकती है, इसका मुकाबला किसान और मजदूरी कर सकता है, इसका व्यापारी वर्ग और ये अफसरशाही और सुविधा भोगी नहीं कर सकते। इसलिए एकमात्र संघर्ष ही इस जीवन को बेहतर बना सकता है। धन्यवाद।